अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको 12 रबिया अव्वल की बहुत-बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे 12 रबिया अव्वल के नए मौके पर मैंने नई चादर भी बिछाई थी और यहाँ हमारे रिश्तेदारों पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो घर की सफाई डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं नाश्ता कर रही थी जिसमें मैंने आज पराठे, रात की एग करी और टमाटर की चटनी और चाय थी जो बहुत टेस्टी थी। और ये जो मैंने सोचा कि आज बनना ये अपनी अलमारी की भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले तो मुझे जो कपड़े होते हैं वो सब फैले हुए थे वो निकालने थे, वो सब तय करे। और यहाँ पे ये मैंने आज बुरखा मँगाया था मीशो से आया था। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप सबको भी दिखा देती हूँ। और ये उसकी जो आस्तीन होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बुरखा। और ये मेरी अलमारी भी तैयार हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास ब्राउन कलर के कितने ढेर सारे बैग हैं क्योंकि मुझे ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा मुझे कॉफ़ी कलर भी कहते हैं। ज़्यादा चीज़ें मेरे पास कॉफ़ी कलर की है और मेरे पास 3 बैग कॉफ़ी कलर के आपको सामने दिख रहा है और तीसरे वाले में तो थोड़ी टचिंग है। और ये आज मैंने सूट पहना था जो कि आज नया मौका है के मौके पर। और यहाँ पे आज मैं खीर बना रही थी। कम से कम ये 2 किलो की खीर थी जो आज हमने बनाई थी। और ये मैंने फुल क्रीम का अमूल का दूध लिया था और ये कम से कम 2 किलो की खीर थी तो उसके लिए उसी के हिसाब से हम लोग एक जगह में भर के पानी डाला क्योंकि जब जितना जितनी क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी खौलती है खीर उतनी ही अच्छी होती है, तो इसे पकाया जाता है उसमें टेस्ट आता है। यहाँ हमारी खीर खौल रही थी, बन रही थी। और यहाँ पे हमने बिरयानी के लिए अपने चाहे इसमें सौंफ, धनिया, लहसुन, प्याज़ और पिसा हुआ अदरक का पेस्ट और उसमें सौंफ और उसमें तेजपात पत्ते, दालचीनी सब कुछ डाल के अग्नि बनाने रख दी थी। और यहाँ पे हमारी खीर भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैंने चावल भिगोए 2 घंटे चावल भिगोने के बाद उसे थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लिया था और यहाँ पे हमारी खीर में डाल दिया था। और उसके बाद तो इसे कंटिन्यू चलाना ही पड़ता है क्योंकि उससे लम्स ना बने। और इसे खूब हमने चलाया था क्योंकि हाथ में भी हमारे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था क्योंकि हम लोग ने सबने मिलके हमारे घर में जितने भी लोग हैं, हम सबने मिलके ये बनाई थी। और यहाँ पे हमने बिरयानी के चावल भी 2 घंटे सोक कर दिए थे और चिकन था। सब कुछ तैयारी धीरे-धीरे हो गई थी और यहाँ पे चिकन भी था, चावल भी भिगो रहे थे, अखनी भी तैयार थी, बिरयानी खीर भी बन गई थी। और खीर में हमने अभी इलायची नहीं डाली थी और यहाँ पे हमने अपने ज़रूर गोला भी करके अभी इलायची डाल दी थी क्योंकि इलायची से ही टेस्ट आता है। और उसे भी खूब ज़्यादा चलाया था और ज़्यादा मैं देखिए मलाई जम गई खीर में। खीर अच्छी लगती है क्योंकि मलाई जमती है, तो फिर और ज़्यादा जमती है। और आप देखते कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी और खूब गाढ़ी हो गई थी। इसमें फिर बाद में चीनी डालती थी, चीनी से फिर और पतला हो जाता था, फिर इसे और पकाना होता। कहते हैं ना जितनी खीर पकाई जाएगी, उतनी ही अच्छी भी लगेगी। और धीरे-धीरे करके ये धीरे पक भी गई थी। और यहाँ पे हम बना रहे थे कि जैसे अब न्याज़ की है तो फिर सब पे बटर तो डालना बनता ही है। तो फिर न्याज़ के फिर उसके बाद यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर बनाया था और यहाँ पे मैं समझा भी रही थी कि कस्टर्ड पाउडर से मतलब जो वो होते हैं ना दाने-दाने तो हो जाते हैं, वो नहीं बनते हैं। और फिर ठंडे पानी हल्का-सा सादा पानी डाल के इसलिए वो बना लिया था हमने पेस्ट कि उससे ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ करी थी लेकिन उससे वो आया ही उसकी रिकॉर्डिंग आ ही नहीं पाई थी इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। और फिर उसके अंदर थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था, जिससे खीर और भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी हमें हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता खाने में। यहाँ पे हमारी खीर बन के तैयार हो गई थी। क्योंकि कल खीर खाने के बाद मेरा कुछ ज़्यादा ही गला खराब सा हो गया लेकिन चाय तो मज़े तो लेने ही है खीर के और बिरयानी के इतना पाक मौके पर। और यहाँ पे हमारी खीर बन गई थी। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने थोड़े से मैश करके पहले से डाले उसकी तो लेना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने गरी रह गई तो मैंने कहा उसी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई थी और आप इसे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई और ये ठंडी हो गई थी तो और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये बहुत गाढ़ी हो गई थी। तो उसके बाद बिरयानी की तैयारी हो गई थी। बिरयानी में डाला था तेल, तेल डाला था फिर उसके अंदर प्याज़ डाल दी थी, उसके अंदर फिर चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च, अचार और नमक सब डाल दिया था। यहाँ पे मेरी सास बना रही थी खड़े होके और वो बता रही थी कैसे ऐसे बनता है। फिर हमने यहाँ पे उसे खूब चलाया क्योंकि उसे जितने ही आप उसे थोड़ा-सा पका लोगे और उसमें और टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे खूब चलाया हमने। फिर उसके बाद हमने इसकी यखनी जो बनाई थी हमने अभी कुकर बनाए थे उसको सब साफ कर रहे थे और यहाँ पे हमारी नंद थी तो वो सब साफ कर रही थी, वो चला रही थी। यहाँ पे हम कर रहे थे और यहाँ पे हम गरम मसाला खुशबू वाला गरम मसाला डाला था और मैं थोड़ा-सा बिरयानी मसाला भी था, वो भी डाला। सब कुछ डालने के बाद हमने इसमें अखनी का पानी भी ऐड कर दिया था।
ये अग्नि का पानी जितना चावल है उतना ही पानी डाला जाता है मेरे उतना ही हमने डाला था, लेकिन ये हमें तब भी कम लगा था, इसमें और पानी हमने ऐड करा था। फिर उसके बाद फिर हमने चावल धो के डाल दिए थे। सारे चावल 2 घंटे भीग गए थे, तो उसके हिसाब से तो चावल पानी कम था तो ज़्यादा ही बेहतर था, क्योंकि ज़्यादा होने से ना खराब हो जाते थे, तो हमें पसंद नहीं आते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी बिरयानी की खौल-वौल सब कुछ लगा दी थी, और जो बचे हुए चावल थे भाई वो भी डाले थे, चीज़ें गवाया नहीं जाना चाहिए। फिर हमने बिरयानी खूब पकाई और उसे सब लम्स आ गए थे। और आप देख सकते हो कि इसे चलाने के बाद टेस्ट बहुत बढ़िया था, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनी थी हमारी बिरयानी। और फिर इसके अंदर खूब चलाने के बाद में थोड़ा नमक ऐड करा, थोड़ा-सा और मसाला ऐड करा, और यहाँ पे हमने इसे ढक दिया था। और फिर ये देखिए हमारी बिरयानी बन चुकी है, और हमारे नल को कलर डालना नहीं आ रहा था, तो हमने कहा लाइए हम डालते हैं। इधर सारे हमारे फिर हमने सब इसे इधर-उधर करे रहा, फिर एक साथ रहा था तो फिर कलर नहीं आता। फिर हमने फिर इसे ढक दिया, फिर ढकने के बाद थोड़ा-सा और उसको दम पे लगाया जाता। फिर हमने सब इसके ऊपर पटा भी रखा था, तो भार होता जो इधर से उधर से गैस नहीं निकलती, और यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 मिनट में रह गए थे, तो 2 मिनट में तैयार हो जाती। और यहाँ हमारी बिरयानी भी बन के तैयार हो गई थी, आप देख सकते हो। फिर हमने सबके लिए बिरयानी में नियाज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तो निकालना, तो हमने प्लेट में थोड़ी-सी बिरयानी निकाली थी नियाज़ के लिए, जो कि हमारे लिए बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे बन रही है बिरयानी, और बहुत ज़्यादा खिले-खिले चावल भी बने थे और बहुत बढ़िया भी बनी थी। और हमने इसके लिए नियाज़ के लिए भी निकाली थी, लेकिन हमारी बिरयानी ना थोड़ी ज़्यादा ही गरम थी, तो इसलिए थोड़ा-सा और ठंडा हमने करा, सब कुछ करा। ये देखिए कितनी साफ-सुथरी खूबसूरत सी बिरयानी बनी है। और फिर हमने अपने लोगों को यहाँ पे हमने खीर, बिरयानी, रायता, बूंदी वाला रायता, प्याज़ वाला रायता और सलाद, और सब यहाँ पे खूब मज़े से खाने लगे।